कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? एक के बाद एक ख्याल, एक ऐसी दौड़ जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो शायद हमें इस मसले का हल दे दे, एक पुरसुकून जहन का राज। तो सवाल यह है, क्या जहन हमेशा ही दौड़ता रहता है? अक्सर ऐसा ही होता है ना? हम या तो गुजरे हुए कल की बातों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की फिक्रों में, और इस सब के बीच जो आज है उसका सुकून कहीं खो जाता है। और ये एक ऐसी कैफियत है जिससे हम में से शायद हर कोई वाकिफ है। चलिए मिलते हैं मार्को से। मार्को एक नौजवान है, लेकिन उसका दिमाग एक तूफान की तरह है। हमेशा शोर, हमेशा बेचैनी, माजी के पिछतावे और मुस्तकबिल की फिक्र ने उसके जहन को ऐसा जकड़ लिया है कि वो हर वक्त थका थका और परेशान रहता है। तो थोड़ा और करीब से देखते हैं इस जहनी तूफान को। आखिर मार्को के अंदर चल क्या रहा था? और यहाँ हमें मार्को की ज़िंदगी का एक अजीब सा तज़ाद नज़र आता है। देखिए, एक तरफ तो उसका दिमाग है जो माजी और मुस्तकबिल में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ उसकी ख्वाहिश जो बहुत ही सादा है। वो बस इतना चाहता है कि उसे आज में यानी हाल में सुकून मिल जाए, दिल में ठंडक हो और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। लेकिन बात यह है कि मार्को ने हार नहीं मानी। वो बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। उसने फैसला किया कि नहीं, इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा, और बस यहीं से इसके सुकून की तलाश का सफर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन उसे कहीं से खबर मिलती है, एक दूर के गांव में एक बहुत अक्लमंद बुजुर्ग रहते हैं। और दिलचस्प बात यह थी कि वो बुजुर्ग पहले शहर के एक जाने माने माहिर नफ्सियात थे, जिन्होंने खुद सुकून को पा लिया था। बस ये सुनना था कि मार्को के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, और वो निकल पड़ा एक लंबे सफर पर। जब वो उन बुजुर्ग तक पहुंचा तो उसने अपनी सारी हिम्मत और बेबसी इकट्ठी करके उनसे कहा, बुजुर्गवार, मेरा दिमाग बहुत बेचैन है, सोचने से रुकता ही नहीं है। मैं बस अपने दिल में सुकून चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन बुजुर्ग ने मार्को की बात बहुत गौर से सुनी और फिर उसे एक छोटा सा काम दिया। और यही वो टेस्ट था, कहानी का मरकजी चैलेंज, जिससे मार्को ने वो सबक सीखना था जिसकी उसे तलाश थी। उन बुजुर्ग ने क्या किया? उन्होंने पानी का एक गिलास लिया, उसे बिल्कुल ऊपर तक भरा और मार्को को दे दिया और कहा, यहां से गांव के दूसरे कोने तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन एक शर्त है, पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। देखने में तो ये बहुत सादा सा काम था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा था। मार्को ने चैलेंज कबूल किया और चल पड़ा। उसकी आंखें वो बस ग्लास पर जमी हुई थीं। आसपास लोग चल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, लेकिन मार्को को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। उसके कदम एहतियात से उठ रहे थे और उसकी पूरी 100% तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उस ग्लास पर थी। और आखिरकार वो उन बुजुर्ग के पास वापस पहुंचा। ग्लास से एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसने अपना काम तो पूरा कर लिया था, लेकिन असल सबक तो अभी बाकी था। और अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है, क्योंकि अब वक्त आ गया था इस राज के खुलने का जो इस छोटे से टेस्ट में छुपा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, शाबाश, काम तो तुमने कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, रास्ते में जो बच्चे खेल रहे थे उन्हें देखा? जो कुत्ते भौंक रहे थे उनकी आवाज सुनी? मार्को थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, नहीं तो, मैंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। मेरी तो सारी तवज्जो बस इस पानी के गिलास पर थी। और यही जवाब था इस पूरे सबक की चाबी। ये सुनकर उन अक्लमंद बुजुर्ग ने नरमी से समझाया, बेटा, यही तो राज है। जब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी पूरी तवज्जो सिर्फ अब में यानी मौजूदा लम्हे में होती है, तो फिर वहां डर के लिए, उलझन के लिए या बेकार की सोचों के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। तो ये मौजूदा लम्हा आखिर है क्या चीज़? ये बस वो हालत है जब हमारी पूरी तवज्जो अब और यहीं पर हो। जब दिमाग पूरी तरह से उस काम में डूबा हो जो वो कर रहा है, तो माजी और मुस्तकबिल की सोचें बिल्कुल वैसे ही गायब हो जाती हैं जैसे मार्को के जहन से हो गई थीं। तो अब मार्को को बात समझ आ चुकी थी। सुकून का राज उसके हाथ लग गया था। चलिए अब देखते हैं कि इस नई समझ ने उसे कैसे बदला और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। मार्को को आखिरकार एहसास हो गया, सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कहीं बाहर जाकर ढूंढना पड़ता है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस उस तक पहुंचने की देर है। जैसे ही उसकी तवज्जो एक चीज पर मरकूज हुई, उसका तूफानी दिमाग खुद ब खुद ठहर गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक पुरसुकून दिमाग तक का रास्ता बहुत सादा है। सबसे पहले अपनी तवज्जो के लिए कोई एक चीज चुनें। फिर अगर कोई दूसरी सोचें आती हैं तो उन्हें आने दें,
उनसे लड़े नहीं और बस नरमी से अपनी तवज्जो वापस अपने काम पर ले आएं। याद रखें, असल सुकून इसी लम्हे में है। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, वो कौन सी चीज है जो आपकी तवज्जो का मरकज बन सकती है? आपका पानी का ग्लास क्या है? सोचिएगा जरूर कि वो कौन सा काम है, कौन सा लम्हा है जो आपके दिमाग को आज में लाकर उसे वो सुकून दे सकता है जिसकी उसे तलाश है।